छात्रों, प्रश्न है संघवाद क्या है? भारतीय संघवाद की विशेषताएं लिखिए। ये कक्षा 10 समाज विज्ञान की परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे देखते हैं, संघवाद क्या है। तो देखो, संघवाद शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है, जिसे संघवाद कहते हैं। केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं लिखिए। भारतीय संघवाद की विशेषताएं, तो भारतीय संघवाद की अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। तो इसमें विशेषताएं आप देखेंगे, 8 विशेषताएं इसमें दी गई हैं। तो पहली एक एक विशेषता को आप समझते चले। पहली विशेषता है दोहरी सरकार। तो केंद्र और राज्य दोहरी सरकार होती है भारत में। राज्य की सरकार अलग होती है और केंद्र की सरकार अलग होती है, लेकिन कुछ कानून होते हैं, उन्हें केंद्र के कानून राज्य को मानने पड़ते हैं, लेकिन कुछ कानून नहीं भी मानती है राज्य सरकारें, तो उसमें कुछ स्वतंत्रता भी पाई जाती है। अगला, शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अगला, लिखित व कठोर संविधान। भारतीय संविधान जो है वो कठोर है। क्यों? और लिखित है, वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसी को माना जाता है। कठोर इसलिए बहुत विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, और संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो ये विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा संसद से ही संशोधन किया जाता है, जो बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसे लिखित व कठोर संविधान माना गया है। अगला है स्वतंत्रता व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश की, किसी के दबाव में, संसद के दबाव में, भारत सरकार के दबाव में, किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। अगर उसे लगता है प्रधानमंत्री या हमारी सरकारें कोई ऐसा कार्य कर रही हैं जो है कानून के अनुकूल नहीं है, तो वह उसे उस पर रोक लगा देती हैं, और इसलिए कहा गया है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है भारत की। अगला, एकहरी नागरिकता और एकहरा संविधान। हमारे देश में एक संविधान है, संविधान संपूर्ण देश को मानना पड़ता है, और एकहरी नागरिकता है, मतलब नागरिकता भारतीय। तो व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो, यहाँ पर केवल एकहरी नागरिकता का हमारे देश में प्रावधान है। अगला है संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है क्योंकि देश का सबसे बड़ा कानून जो है वो संविधान है, और संविधान सभी को मानना अनिवार्य है। संविधान के नियमों के विपरीत कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो संविधान के कानून के अनुसार उसे सजा दी जाती है। अगला है राज्यों को अपनी भाषा तथा लिपि बनाए रखने का अधिकार है। राज्य हैं, जिस राज्य की जो भी भाषा है वो अपनी भाषा और लिपि बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी राज्य पर आप जो है जबरदस्ती अपनी भाषा को नहीं थोपा जा सकता है। राष्ट्रभाषा को भी आप उस पर नहीं थोप सकते हैं, लेकिन उसे मानना चाहिए क्योंकि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसीलिए। लेकिन वह राजभाषा में अपने कार्य कर सकता है, और राजभाषा को भी उसे बदल नहीं सकता है उसके लिए वो, क्योंकि यहाँ की संस्कृति कुछ ऐसी है। कुछ लोग क्षेत्रीय भाषाएं जानते हैं और राष्ट्रीय भाषा को, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो इसे नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ कठिनाई आती है इसमें। तो इन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है। तो जो बड़े राज्य हैं हमारे देश में, कुछ राज्य बड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, और इसमें जो है जनसंख्या भी अधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो इस यहाँ के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहता है, और भी राज्य हैं इसी क्रम में। इससे कुछ छोटे छोटे एक अवरोही क्रम या आरोही क्रम में देखें तो राज्यों का क्रम अपना घटता और बढ़ता क्रम है। तो उसी अनुपात में राज्यसभा में उनके प्रतिनिधि वहां चुने जाते हैं। तो इनको आपने देखा होगा, और इन सारे पॉइंटों को थोड़ा आप विस्तृत करते चलेंगे, जैसे हमने समझाया था उसी आधार पर इन्हें थोड़ा विस्तृत कर देंगे तो आपका ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। यानी कि संघवाद क्या है? तो संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य दोनों के मध्य में होता है, दोनों के बीच में होता है। एक छोटी सी बात से समझ लो, जैसे भारत सरकार जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और अपने यहाँ राज्य सरकार है जिसके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इन दोनों के बीच अगर देखा जाए राज्य और केंद्र,
तो दोनों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन जो है शक्तियों का विभाजन है, केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है। कुछ अगला इसमें आता है जो दोहरी सरकार, और ये सब हमने इस पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा विस्तृत किया है। आप भी ऐसे ही विस्तृत करेंगे, जैसे समझाया है वैसे ही हमने इसमें विस्तृत करने का प्रयास किया है। आप जो आपने समझा होगा वही आप लिख सकते हैं। अगला, लिखित व कठोर संविधान। भारतीय संविधान लिखित है, कठोर है, इसमें संशोधन करना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन किए जाते हैं, जैसा हमने अभी उसमें समझाया था। और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में भी बता दिया, इकहरी नागरिकता और इकहरा संविधान, इस विषय में भी जानकारी दी। संविधान की सर्वोच्चता के विषय में, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, सरकार सभी अंग इससे शक्ति प्रदान करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी इससे क्या है, शक्ति प्रदान करते हैं संविधान के अंग। राज्यों की अपनी भाषा और लिपि रखने का अधिकार है, और राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। असमान प्रतिनिधित्व है, अभी हमने बताया, जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है उस राज्य के सदस्य अधिक हैं राज्यसभा में, और जिस राज्य की संख्या कम है उस राज्य के सदस्य कम है। इस प्रकार से इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। ये अधिकांशतः परीक्षा में पूछा गया है, संभवतः इस बार भी इस प्रश्न के आने के चांस अधिक हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।